नमस्कार भाइयों, ART क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो कल अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था कि राजस्थान की प्रमुख नदियां, उनके बारे में कुछ अध्ययन किया था अपन ने कि उनको 3 भागों में पढ़ा था अपन ने, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले और अंतर प्रवाह वाली नदियाँ। तो यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था और यहाँ से अपन पढ़ रहे थे चंबल नदी के बारे में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मध्य प्रदेश की जनापाओं की पहाड़ियों से निकल रही थी और ये 320 किलोमीटर नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में बढ़ने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है इधर बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से। तो ये तो अपने पढ़ लिया था, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर रही है, फिर इधर कोटा में, फिर बूंदी में, फिर इधर करौली में, फिर इधर सवाई माधोपुर, फिर इधर धौलपुर से इधर यूपी की तरफ निकल चुकी थी और यमुना नदी में मिल गई थी इधर। तो यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी भी है चंबल नदी। तो इसकी कुल लंबाई पढ़ लेती है अपन ने, यानी कि एक झाल चंबल नदी, तो देखिए चंबल नदी की लंबाई पढ़ ली थी अपन ने 1051 पढ़ ली थी और राज्य के साथ यानी कि यहाँ पे सवाई माधोपुर से और धौलपुर तक, यानी कि चंबल नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा बनाती है? तो बनाती है 252 किलोमीटर की। और चंबल नदी भी पढ़ लेता मैंने कि चंबल नदी राजस्थान में कितना बहती है, तो 322 किलोमीटर बहती है, 322 किलोमीटर बहती है। कहाँ पे? राजस्थान में। और 320 उत्तर की तरफ बहने के बाद ये चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। ये तो अपने सब बातें पढ़ ली थी, बांध भी पढ़ लिए थे कि पहला बांध। अब देखिए इससे आगे पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। चंबल नदी, तो देखिए बांध पढ़ लिए थे अपन ने, अब उनके संबंधित पढ़ेंगे कि चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, कहाँ कहाँ त्रिवेणी संगम है, कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जलप्रपात, यानी कि चंबल नदी पे जो अपने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर रही थी, तो यहाँ पे 84 गढ़ से बेसरोडगढ़ के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। मध्य प्रदेश के यहाँ पे 84 गढ़ से प्रवेश कर रही थी। तो यहाँ पे बेसरोडगढ़ में देखिए बेसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है। कौन सा? चूलिया जल प्रपात, थोड़ा सा जूम कर लेना, छोटी लिख रहे हैं इसका। तो चूलिया जलप्रपात बनाती है जो कि कितना बनता है? 18 मीटर ऊंचा। कहां पे है ये? चित्तौड़गढ़ में ऊंचा है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात, जो कि बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बनता है। किसमें? चंबल नदी पर। तो देखिए अब ये बात भी हो गई चंबल नदी की। अब ये इसमें देखिए त्रिवेणी संगम की बात करते हैं। ये अपना मानचित्र राजस्थान का। तो देखिए कोटा से जस्ट आगे बूंदी, बूंदी से आगे इधर करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर आ जाता है इधर ये वाला। तो यहाँ पे सवाई माधोपुर है ना अपना, सवाई माधोपुर के पास में रामेश्वर नामक स्थान है। सवाई माधोपुर पास रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पे? चंबल नदी पे। तो कहाँ पे बनता है? कि सवाई माधोपुर के पास में त्रिवेणी संगम है, जो कि रामेश्वर नाम है उसका। क्या नाम है? रामेश्वर घाट का दो
रामेश्वर धाम कर दो, घाट भी बोलते धाम है, तो वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग है शायद, वहाँ पे मैंने देखा नहीं हालांकि, लेकिन रामेश्वर धाम पर वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है चंबल नदी पे। कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है देखिए वहाँ पर। अब त्रिवेणी का मतलब 3 नदियों का समूह, वहाँ पे 3 नदियाँ आके मिल रही, तो कौन कौन सी देखिए। पहले तो अपने पास में चंबल है, इसे चंबल, फिर बनास, फिर सीप, इनकी ये 3 नदियां आके मिलती है वहां पर चंबल नदी पर। तो बनास, चंबल, बनास और सीप नदी। और ये सीप नदी मध्य प्रदेश से आती है, इधर से मध्य प्रदेश से आती है। और यहाँ पे सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक धाम है ना, यहीं पे आके मिलती है। मैं आपको बता दूं, ये इधर से आती है, एमपी की तरफ से आती है। और बनास आपको मालूम है, सवाई माधोपुर, ये सॉरी, राजस्थान के कमनौर की पहाड़ी से उधर चित्तौड़, अजमेर, टोंको, सवाई माधोपुर में यहाँ पे आके मिलती है। तो ये तो हो गई अपने पास में सीप नदी आ रही है, एमपी की तरफ से आ रही है सीप नदी। और इधर ये राजसमंद है, तो राजसमंद से इधर होके चित्तौड़ होके भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, और इधर ये रामेश्वर है, यहाँ पे आके मिल रही है। ये कमनौर की पहाड़ी से निकल रही है बनास नदी, बनास नदी कहाँ से निकली, राजसमंद की गोगुंदा के खमनौर की पहाड़ी से निकली है। कौन सी, ये वाली बनास नदी, जो कि यहां से आ रही है, जो कहां पे मिल रही है, सवाई माधोपुर जिले पे रामेश्वर धाम के पास में चंबल नदी में मिल रही है। और ये इधर अपने एमपी से जा रही थी, कौन सी, चंबल नदी, इधर प्रवेश कर रही थी चित्तौड़ के पास में। ये कोटा होके हुई इधर बूंदी पे, यहाँ पे तीनों नदियाँ आके मिल जाती है सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम पे, रामेश्वर धाम पे। तो इस तरह इस पे जलप्रपात बनता है, जो कि 18 मीटर ऊंचा है, बेसरोड चित्तौड़गढ़ में, और उसकी लंबाई 18 मीटर है। इसमें जलप्रपात बनता है 18 मीटर, जो कि बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और इसमें त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, सवाई माधोपुर जिले में बनता है, रामेश्वर धाम के पास में, जो कि बनास, चंबल और सीप नदी आके मिलती है। अब देखिए नंबर दूसरी नदी पढ़ने जा रहे हैं अपन, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, बनास नदी। सॉरी, उसकी सहायक नदियां देख लीजिए इतनी, सहायक नदियां, यानी कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए, छोटी कालीसिंध, छोटी कालीसिंध, फिर कालीसिंध, कालीसिंध, सीप, बनास, चाकण, वो कुराल। ये नदियां इनकी सहायक नदियां हैं, जो कि चंबल नदी में किसी न किसी स्थान पे राज्य के अंतर्गत मिलती हैं। अब देखिए बनास नदी, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको बाद में अध्यापन करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गई। दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही कम है अभी तक। देखिए बनास नदी, बनास नदी
बनास नदी, बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ रहे हैं अपन। तो बनास नदी देखिए, ये राजस्थान का मैप है, मानचित्र। तो यहां पे मेरे पास में राजसमंद है। क्या है? राजसमंद। राजसमंद, अब राजसमंद की एक पहाड़ियां यहाँ पे कोमगल की गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, इनको खमनोर का नाम दिया गया। खमनोर, इनकी बनास नदी कहां से निकली है? राजसमंद जिले के गोगुंदा के कोमलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ी से निकल रही है। और ये देखिए कहाँ की निकल रही है, जैसे ये राजसमंद आ गए साहब, तो इधर ही चित्तौड़ आ रहा अपने, चित्तौड़ के पास से देखिए, ये चित्तौड़ के पास में इधर आ जाती है, फिर इधर होके यहाँ होके इधर निकल जाती है। तो देखिए चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा जाता है इधर। चलो इसमें आपको मैप सही समझ में नहीं आएगा। इनकी बनास नदी किस जिले से निकल रही है वो देख लो। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से निकलकर सवाई माधोपुर, के पास में रामेश्वर धाम पर चंबल त्रिवेणी संगम पर मिल जाती है। तो देखिए बनास नदी, इसकी राज्य में लंबाई है, यानी कि कहां से निकली? राजसमंद से लेकर कहां तक? रामेश्वर तक, सवाई माधोपुर तक, यानी कि इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर लंबाई इसकी बनास नदी की। अब देखिए ये अपने राजसमंद से निकल रही थी, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से निकलती हुई आगे सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाती है। सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नाम धाम वहां पे, जो कि सीप और चंबल तो पहले चल रही थी वहां पे, तो चंबल नदी में जाके वहां पे मिल जाती है। कौन सी नदी? बनास नदी वहां पे मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर राजसमंद से निकलती है, कमनौर की पहाड़ी से। जरूर आप ध्यान से पढ़ें और देखिए। अब राज्य की एकमात्र सबसे लंबी नदी है, ये कौन सी? पूर्ण बहाव के साथ में। तो कौन सी है? राज्य की सबसे लंबी नदी है पूर्ण बहाव के साथ में। तो देखिए बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कितनी है? 512 किलोमीटर। इनकी राजस्थान के अंदर पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? पूरी तरह से बहती है, पूर्णतः, पूरी तरह से, यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान में? पूर्णतः बहाव के
दृष्टि से देखा जाए तो बनास नदी। और सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किस नदी पे होता था? चंबल नदी पे, है ना। और कंदराओं वाली कर दो, अपरदन कर दो, बिहड़ वाली कर दो, तो वो चंबल नदी में आएगा। उसका उपनाम थे चर्मनवती, है ना। इसलिए अब देखिए उपनाम, देखिए इसके उपनाम। तो इसका वशिष्ठी, वशिष्ठी, वनों की आशा, व वर्णाशा, एक ही बात है। वनों की आशा कहो या वर्णाशा कहो, क्योंकि वन आस रखते इस नदी से, क्योंकि ये नदी जब उफान में आती है, आगे बढ़ती हुई जाती है, तो सूखे हुए वन भी हरे हो जाते हैं। इसलिए इसको वनों की आशा भी कहा गया है, वर्णाशा भी कहा, वशिष्ठ भी कहा गया बनास नदी को। और देखिए अब क्वेश्चन आता है कि बनास नदी पे कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं, कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनते हैं? तो देखिए सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी पर बनते हैं? बनास, बनास नदी पर। इनकी राज्य की एकमात्र बनास नदी ऐसी है जिसमें सर्वाधिक सभी नदियों से अपेक्षा इस नदी पर ज्यादा त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो देखिए कौन कौन से बनते हैं। नंबर 1 बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा के पास में मांडल तहसील में, इनकी मांडलगढ़, मांडलगढ़ में पहला त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पे, बिगोद भीलवाड़ा मांडलगढ़ तहसील में। तो कौन कौन सी नदियां की मिलती है यहाँ पर? बनास, बेड़च प्लस मेनार, मेनार। मेनार कहाँ से, बेड़च कहाँ से निकलती है? उदयपुर की गोगुंडा की पहाड़ी से। इसीलिए जयसमंद झील, वो महाराणा उदय सिंह झील थी, ऐसा नाम था उसका, उसमें गिरने से पहले इसको ऐड नदी बोलते हैं, उसके बाद में उसके उपरांत इसको बेड़च नदी कहा जाता है। तो ये वाला है पहला त्रिवेणी संगम। तो दूसरा है राजमहल, देवली टोंक। मैंने देवली टोंक क्यों लिखा? क्योंकि देवली तहसील में पड़ता है राजमहल, राजमहल देवली टोंक में। तो कौन कौन सी नदियां की मिलती है यहां पर? बनास, खारी, बनास खारी प्लस लोनी। एक मिनट, दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है इसमें राजमहल देवली के पास में टोंक पे, जो बनास खारी और डाई, 3 नदियां की मिलती है, बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी। फिर तीसरा संगम बनता है इसमें देवधाम जोधपुरिया के पास में, देवधाम जोधपुरिया, निवाई, निवाई टोंक के पास में बनता है, निवाई टोंक के पास में बनता है। जो कौन कौन सी आगे मिलती है नदियां वहां पर तीसरे में? बनास प्लस, और कौन कौन सी मिलेगी बताइए? बनास, बांडी, मानसी। ये त्रिवेणी 3 संगम है यहाँ पर। कौन सी नदी पे? बनास नदी पर। अब देखिए राजमहल देवली, पहला तो बिगोद भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील के पास में बनता, जो कि बनास, बेड़च और मेनार नदी आके मिलती है वहां पर। राजमहल देवली टोंक में, जो कि देवली तहसील में पड़ता है, राजमहल टोंक जिले में पड़ता है। बनास, खारी और डाई नदी आके मिलती है बनास नदी के अंतर्गत। और देवधाम जोधपुर निवाई टोंक में, निवाई तहसील के पास में टोंक डिस्ट्रिक्ट में बनास, बांडी और मासी नदी आके मिलती है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अपने ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा की बात चल रही थी,
भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे कुशाल माता का मंदिर भी है, 1490 में महाराणा कुंभा ने बनवाया था मालवा युद्ध के उपलक्ष्य में। तो कहाँ पे वो, बीगोद में, बीगोद का भीलवाड़ा में है ना। तो आप साथ साथ याद करते रहिए कि वहाँ पे और कौन कौन, ब्राह्मणी माता का भी है, और आशीन भीलवाड़ा में देव महाराज का मंदिर है, सवाई भोज का, जिसकी पिताजी का नाम सवाई भोज जी थे। इसी तरह साथ साथ में जो भी आपके दिमाग में है ना उसे रिलेटेड उसको साथ साथ नोट्स करते चले कि उस जिले में क्या है, वहां पे क्या है। और बनास नदी पे मैं कह दूं एक बांध बना हुआ है, बनास नदी पर बांध। तो देखिए बनास नदी पर 2 बांध बने हुए, अभी एक बांध का कार्य निर्माणाधीन चल रहा है। तो बिशुलपुर बांध, बिशुलपुर बांध कहाँ पे है, टोंक। बिशुलपुर बांध टोंक में है, जो कि राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिसके माध्यम से देखिए राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिससे किस किस को पानी मिल रहा है, जयपुर, अजमेर व टोंक जिले को पानी की सप्लाई की जाती है। अगर टोंक जिले का बिशुलपुर बांध नहीं होना तो ये दावे के साथ कहते कि जयपुर में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। अगर यहाँ से लिफ्ट को बंद कर दिया ना तो जयपुर पानी के लिए तरस सकता है। एक बोतल आपको मालूम है अभी 20 रुपए की मिलती है बिस्लेरी की, और अगर यहाँ से बंद हो जाए ना पूरी जयपुर के लिए पानी 15 दिन या 20 दिन के लिए भी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक बोतल आपको 100 रुपये में भी नहीं मिलेगी जयपुर के अंतर्गत। पूरी जयपुर को पानी यहीं से मिलता है बिशुलपुर परियोजना से, जो कि राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिशुलपुर है। और राज्य का एकमात्र सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ बांध भी यही है, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित बांध, सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित बांध, जो कि राजमहल देवली में है, टोंक जिले में बिशुलपुर बांध। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं विशल देव जी का मंदिर भी है, जो कि विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाया था बिशुलपुर में। और इस नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर, राजसमंद के कुंभलगढ़ की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से निकली हुई है। राजसमंद जिले के गोगुंदा के पास कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ी से निकली हुई है, और इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर। इस नदी पर 3 संगम बनते हैं। पहला तो अपने बनता वहाँ पे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, दूसरा अपने राजमहल टॉप में, तीसरा अपने यहाँ पे निवाई जोधपुरिया निवाई टॉप में, मालपुरा जोधपुरिया निवाई में, और चौथा बनता अपने यहाँ पे सवाई माधोपुर रामेश्वर में। इसी तरह क्योंकि वो सवाई माधोपुर रामेश्वर वाला ना, रामेश्वर धाम, तो रामेश्वर धाम पहले ही चंबल नदी पे निकली हुई है वहां पे, तो उसमें जाके मिल रही है। तो इसलिए नहीं तो उसकी काउंटिंग करेंगे ना तो उसमें 4 हो जाते हैं। देखिए बनास नदी में कितने त्रिवेणी संगम है, मात्र 3 है, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला, मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला, मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला, नंबर दूसरा राजमहल टोंक, और फिर तीसरा है जोधपुरिया निवाई टोंक। और नंबर 4वां था अपने रामेश्वरम भी बोलते इसको, रामेश्वर और रामेश्वरम एक ही बात है। और मैं आपको कहती रामेश्वर सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में, जो कि मीनाओं की 84 लगती है। यहाँ पे मीनाओं का महाकुंभ भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि मीनाओं का महाकुंभ कहाँ पे लगता है या मीनाओं का कुंभ कहाँ पे लगता है, तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर जिले में। ओके, अब देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे।
सहायक नदियां कि बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? नदियां सहायक नदियां देखिए, बेड़च, मैनाल, बांडी, मासी, बेड़च, मैनाल, बांडी, मासी, कोठारी, डाई, डील व मोरेल आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है भाइयों, आज इतना काफी है क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, आप भी भाव भी बोर हो जाते हो, इसलिए आज अपनी 2 नदियां पढ़ी है। कल चंबल नदी के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया था और आज बनास का को भी अपन कंप्लीट करें। दूसरी नदी पूरी होती हुई अपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, खूब बढ़िए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, दिन रात मेहनत कीजिए क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा अपनी मेहनत में आती है। और जितनी मेहनत करोगे ना उतना अच्छे से आप पेपर को हल पकड़ पाओगे, उतने अच्छे से आप बच्चों को क्रॉस कर पाओगे। मेरी आपसे यही राय है कि आप दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि असफलता कभी भी मेहनत वाले की झोली में नहीं होती, मेहनत वाले की झोली में मात्र सफलता होती है। इस बात का ध्यान रखें, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, आप शिक्षा से हो तो ठीक, कृषि से हो तो ठीक, कोई उद्योग से हो तो ठीक, या किसी भी कार्य से ले लो, लेकिन इसमें दिन रात अगर मेहनत करोगे ना तो मेहनत करने वाले की कभी भी जिंदगी में हार नहीं होती। इस बात को बस याद रखना भाई। ओके, थैंक यू।